तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आ गई हूँ और एक प्यारा वीडियो लेकर बागेश्वर धाम की महिमा। अगर मेरा बस चले तो मैं रोज एक वीडियो बागेश्वर धाम पर ही बनाऊं, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है प्रभु ने। आज जो कुछ है मेरे पास, मेरी दोनों संतानें उन्होंने दी हैं। और जीवन से मतलब क्या ही बोलूं, मैं मौत के बहुत करीब थी, तो बागेश्वर धाम बालाजी स्वयं आकर मुझे बचाए हैं, बहुत कुछ दिया है। मेरी कहूँ एक एक सांस बागेश्वर बालाजी की देन है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बागेश्वर बालाजी की शरण में जा सके। और विश्वास मानिए, जो बागेश्वर बालाजी की शरण में चला गया ना, उसे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भक्ति से वो प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। भक्त सिर्फ एक कदम बढ़ाता है तो बालाजी, हमारे बागेश्वर बालाजी 10 कदम भक्त की तरफ बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में उनकी महिमा का बखान मैं करने वाली हूँ। मैं क्या ही करूंगी महिमा का बखान, जो मुझे जैसे मूर्ख इंसान तो क्या ही, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं जितना कुछ मैं समझ पाई हूँ उनके बारे में, थोड़ा बहुत वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। मेरा आधा जीवन गुजर गया एक तरह से। अगर मैं कहूँ तो 30-31 साल तक मैंने बालाजी की भक्ति नहीं की थी। पूजा पाठ करती थी, माता रानी को मानती थी, थोड़ी बहुत पूजा करती थी और अपने काम व्यवसाय में लगी हुई थी। मैं भी बिजनेस करती थी। और जीवन, हम पता है प्रभु के संपर्क में कब आते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। और यही सबसे बड़ी नादानी है, या कह लीजिए कि जब ही हमें प्रभु मिलते हैं। लेकिन अगर कुछ जो लोग वो देख रहे हैं जिनके जीवन में कोई इतने ज्यादा कष्ट नहीं आए हैं या ज्यादा कोई विपदा नहीं आई है, तो उनको मैं एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप अभी से बालाजी की शरण में चले जाइए, तो आपके जीवन में कभी कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा, कभी विपदा नहीं आएगी, कभी मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। तो हो सके तो अभी से बालाजी की शरण में चले जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटी बेटी मेरी जब पेट में आई थी, तब मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैंने पूरी कहानी ये शेयर की अपने उसमें। तो प्रभु ने ही मेरी उस वक्त जान बचाई थी, जब मैंने बालाजी की अर्जी लगाई थी। और ना ही मुझे बच्चा होने वाला था और ना ही मेरी जान तक जोखिम में थी। आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहां बालाजी ने मेरी लाज रखी। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा वो हो गई थी, मेरे हस्बैंड का काम धंधा सब, जब मुझे ट्विंस हुए थे उस समय से, जब वो जुड़वा बच्चे जब खत्म हुए और कोरोना टाइम भी था और सब कुछ खत्म हो गया, उन बच्चों के साथ हमारा सब कुछ, हेल्थ वेल्थ सब कुछ खत्म हो गया था। फिर जीवन में और भी लोग हमारे जीवन से गए, जैसे मेरे जेठ जी का जाना, मेरी सासू माँ का जाना, बहुत कुछ, मतलब सब माइनस ही हो रहा था लाइफ में। तो बहुत ज्यादा मैं टेंशन में थी। और जो मेरे हस्बैंड भी डिप्रेशन में, मैं भी परेशानी में। तो प्रभु ने कृपा करके जो सब कुछ छूट गया था धीरे धीरे लाइन पे लेकर आए और हस्बैंड का जॉब वगैरह क्लियर किया। और फिर से जो घर की गाड़ी है, आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी हुई थी वो थोड़ी बहुत लाइन पे आई। ये तो नहीं कहूंगी मैं पूरी तरीके से, भगवान चाहेंगे तो पूरी तरीके से भी आएगी, लेकिन उस समय उस सिचुएशन से निकाला जहां कुछ भी नहीं था, हम लोग जीरो हो गए थे पूरे। तो बालाजी वहां भी मेरे साथ आ गए। फिर मैंने सोचा था कि बेटी मेरी छोटी जो है वो मुझे बागेश्वर बालाजी ने दी है, तो उसका हर जन्मदिन मैं वहीं पर मनाती हूँ। और बड़ी बेटी का भी मैं महाकाल वगैरह या कोई भी मंदिर में, मतलब मैंने जब से प्रभु की शरण में गई हूँ, मैंने कोशिश की है कि मेरे अपने बच्चों का जन्मदिन या मेरा जन्मदिन या मेरा कोई भी खास दिन मैं प्रभु की शरण में जाकर बनाऊं, क्योंकि उन्होंने ही जीवन दिया है। क्या ही जन्मदिन है मेरा, जन्मदिन तो 2 बार मेरे बालाजी ने ही मुझे नया जन्म दिया है। तो मैं हर जगह अपने बच्चों का, तो मैं पहली बार जब अपनी बेटी को फर्स्ट बर्थडे पर लेकर गई थी, तो आपको विश्वास नहीं होगा, जो वहाँ के आपने मेरे डीपी पर वो देखा होगा, जो मैंने फोटो डाला है, वहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो बहुत ही संत महात्मा हैं, जो सही बोलो तो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते, उन्होंने मेरी बेटी को गोद में लिया और बालाजी की गोद में, यानी कि शरण में डाल दिया। तो स्वयं बालाजी ने उन्हें गोद में ले लिया और बालाजी के गले से निकाली हुई माला मेरी बेटी को पहनाई, जो आज तक किसी भी बच्चे को कभी ऐसे एंट्री भी नहीं मिलती
और बालाजी का कोई भी सामान किसी को दिया नहीं जाता। जो लोग बागेश्वर बालाजी जाते हैं उन्हें पता होगा उसे। और उसके चेहरे पर उनके सिंदूर लगाया, उनके पैरों से लेकर बेटी के मुंह पर पूरा सिंदूर, पूरे हनुमान जी का रूप उसे दे दिया। आप उस फोटो को जूम करके देखेंगे जो डीपी जो थंबनेल में है, आप देखना ध्यान से। और उसको एप्पल दिया, चॉकलेट्स दिया, और पूरा जन्मदिन बागेश्वर बालाजी के मंदिर के अंदर बनाया गया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था। और उसी समय मतलब उस बाद फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मिलने का मौका मिला। मैं बात तो नहीं कर पाई, लेकिन नमस्कार करने का, जय श्री राम करने का मौका मिला। तो उसके बाद भी मेरे जीवन में जितनी भी, अब मैं आपको सारी बातें, कुछ बातें होती है जो बता सकती हूँ, कुछ बातें नहीं भी बता सकती। कभी कभी इतना ऐसा मोड आ जाता है मेरे जीवन में जब कुछ समझ नहीं आता और मैं कहती हूँ बालाजी, बागेश्वर बालाजी ऐसा हो रहा है, दादा ऐसा हो रहा है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1-2 दिन के अंदर उसका तोड़ मिल जाता है, उसका रास्ता मिल जाता है, या वो चीज क्लियर हो जाती है। और जो वो करते हैं मैं सब कुछ उन पर ही सौंपती हूँ कि देखो दादा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा। मांगती जरूर हूँ लेकिन कहती ये हूँ कि देना वही जो हमारे हित का होगा। आप बड़े हो, आपको ही करना है सब कुछ। तो वो जो करते हैं ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और उनकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी जैसे मेरी बेटी, आजकल के बच्चे पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन पेरेंट्स होने के नाते हमें उन्हें सिखाना होता है। तो मेरी दोनों बेटियां राम नाम का जाप भी करती हैं, चाहे वो 20 बार 21 बार करें, और राम नाम लिखती भी हैं, चाहे वो 2 लाइन ही लिखे। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा लिखती है कुछ। और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कर कर ही वो कहीं स्कूल वगैरह जाती हैं। मेरी छोटी बेटी को आपने वीडियो में देखा भी होगा कि वो ऐसे प्रभु को मंदिर से उठाती है और अपने ड्रेस के अंदर रख लेती कि बालाजी मेरे साथ चलो। बागेश्वर बालाजी का भभूति है, उसे लगाकर दोनों बेटियां जाती हैं। मेरे हस्बैंड भी रोजाना हनुमान चालीसा करके, शिव जी को जल चढ़ाकर, और बेटी भी शिवलिंग बनाकर। मतलब ये सब जभी से हो रहा है जब से बालाजी हमारे जीवन में प्रवेश किए हैं। और आपको पता है, जिस दिन से बागेश्वर बालाजी प्रवेश किए और जिनकी वजह से मेरी छोटी बेटी का आना हुआ, उस दिन से आज 3 साल होने आ गए। मैंने जाने कितने मंदिर हमारा परिवार घूम चुका है, और हम लोग कहाँ कहाँ। ये कष्टभंजन दादा का कब से सपना देख रही थी, मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। महाकाल भी गए, ममलेश्वर भी 2-3 बार होकर आए एक ही एक जगह। और इस साल हम लोग मेहंदी और बालाजी भी जाएंगे। वो कई बार मैं पहले भी हो आई हूँ। और मुझे कैची धाम भी जाना है। तो बस प्रभु की महिमा का मैं कुछ बखान नहीं कर सकती, और बस इतना कहना चाहूंगी, उनकी शरण में आप जाइए। कितने लोगों, मुझे संतान उन्होंने दी, मेरा जीवन उन्होंने बचाया, सूनी गोद उन्होंने भरी। और बहुत कुछ मैं पहले सोचती थी, कुछ लोगों की बातें सुन के कि बेटा नहीं बेटा नहीं, लेकिन उन्होंने ही समझाया कि बेटी होना सौभाग्य की बात है, बेटी है ना। और बेटी का मैं ये, अब जब बेटी मेरे ना, तब मैं समझी कि अगर बेटी नहीं होती तो शायद मैं ना होती। तो उन्होंने वही देते हैं हमें जो हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। तो सारी समझ, अब मेरे पास कोई भी सवाल नहीं है। कोई कुछ बुरा करे या गलत करे तो मैं सब प्रभु पे छोड़ देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे आसपास भी सब अच्छा होता है। तो सब अच्छे भी है, मेरा परिवार सब अच्छा, मेरा ससुराल मायका सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्टिव है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब से मैं बालाजी की शरण में गई हूँ, मुझे सब अच्छे दिखते हैं, सबका अच्छा मैं सोचने लगी हूँ, सब अच्छा। मैंने वैसे कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। ये मेरे और मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी आदत है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग ज्यादा गुस्से वाले थे, बोल देते थे चीजें, लेकिन बुरा कभी किसी का नहीं सोचा। अब बालाजी के संपर्क में आकर हम लोग का लड़ाई झगड़ा भी सॉल्व हुआ। उसके बाद हम लोग का आपस में पटता नहीं था हस्बैंड वाइफ का, वो भी ठीक हुआ। गुस्सा आना कम हो गया, पूजा पाठ में ज्यादा, राम नाम जपने में आंसू निकल आते हैं। जब मैं हनुमान चालीसा करती हूँ तो आंसू निकल आते हैं, सुंदर कांड करती हूँ तो भावुक हो जाती हूँ। तो ये जो संबंध है ना, बालाजी ने ऐसे जोड़ दिया है कि मैं जिस दिन ना करूं ना, उस दिन वो खुद बुला लेते, सपने में आ जाते। नीम करोली बाबा सपने में आ जाते। तो बागेश्वर धाम एक बार जाकर जरूर देखो। मेरी जिंदगी जब भी पलटी, जब मैं पहली बार अर्जी लगाने बागेश्वर धाम गई। पहली बार मैंने घर से ही लगाई थी, जब मेरी बेटी हो गई तो वही नारियल लेके जब मैं बागेश्वर धाम गई थी, और जब मैंने उस धरती पर कदम रखा था, मेरे शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ गई थी। और बालाजी ने समझो मेरे सर पर हाथ रख दिया था। जब मैंने उनके पहली बार दर्शन किए थे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। और आज 5 बार मैं दर्शन कर चुकी हूँ, और 5 बार मुझे वही अनुभव होता है। मुझे अपने अंदर बालाजी का एहसास होता है कि वो मेरे अंदर ही है। तो मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी उन्होंने बदली है। हमको वो आसमान से ना हमें धरती पे रहना सिखाते हैं, हमें सच्चाई बताते हैं। जीवन में ज्यादा मांग, ज्यादा टेंशन, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है,
और अगर आप जिंदगी के सही मजे लेना चाहते हैं ना तो एक बार बागेश्वर बालाजी जरूर जाना। मैं एक और अच्छी खबर देना चाहती हूँ कि ये पूरा फेब्रुवरी महीना धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरुदेव पूरा फेब्रुवरी महीना बालाजी में रहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए मैं नहीं जा पा रही हूँ, मेरी बेटी के एग्जाम है, 12th है, तो फरवरी 11 फेब से उसका एग्जाम चालू हो जाएगा। उसी दिन मेरी एनिवर्सरी भी है, लेकिन मेरा जाने का बहुत मन है। लेकिन मैंने सोचा चलो मुझे ये खबर मालूम पड़ी है तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी बालाजी के भक्त हैं, बागेश्वर बालाजी के भक्त हैं, अगर आप जाना चाहते हैं, बालाजी के भी दर्शन करना चाहते हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने का भी मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि पूरा महीना वो वहां पर रहने वाले हैं, अपना दरबार लगाने वाले हैं। हो सका तो शायद आप उनसे मिलने, उनके दर्शन हो जाए और आपकी बिगड़ी बन जाए। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, फेब्रुवरी महीने में कोशिश कीजिए कि बालाजी महाराज के दर्शन करें, बागेश्वर बालाजी आप जाएं, है ना। और हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी आपको पूरा फेब मिलेंगे। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, बागेश्वर बालाजी जब जाए ना तो वहां से भभूति जरूर लेकर आए, वहां की एक परिक्रमा जरूर करें। अगर परिक्रमा नहीं कर पा रहे तो एक ही जगह 21 बार घूम लें, आपकी परिक्रमा पूरी हुई। अर्जी जरूर लगा कर आए और नियम फॉलो कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब नियम में आपको पता है कि आपको प्याज लहसुन मांस मंदिरा वगैरह नहीं खाना है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह कीजिए। अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप गलती मानकर बालाजी को बोल दो, बालाजी ये नहीं मुझसे हो रहा है, क्योंकि उसमें आप किसी की जीव हत्या नहीं कर रहे हो। लेकिन मांस मंदिरा ये सब आपको छोड़ना होगी और आपको एक अच्छा इंसान बनना होगा। किसी का शोषण ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, सबका अच्छा सोचें, तो आपका अच्छा खुद बालाजी सोचेंगे। और विश्वास मानिए, कोई कितना भी आपका बुरा सोचेगा नहीं कर पाएगा। अगर आप सबका अच्छा सोचिए और बालाजी पे छोड़ दीजिए, आपके साथ भी सब अच्छा होगा। इसकी जीती जागती मैं प्रमाण हूँ। और बस यही कहूंगी कि एक बार बागेश्वर बालाजी जरूर जाएं और जीवन को सफल बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए कि पूरा फेब्रुवरी महीना हमारे गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम में, तो सभी जा सके तो प्लीज शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करने जा सकें। साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट में क्या आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए, अपने अनुभव भी बता सकते हैं। जय श्री राम भी लिखिए, शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है देसी मॉम संध्या, फॉलो कर लीजिए। फेसबुक आईडी संध्या दुबे, उसे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।